हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है केवीएस के एग्ज़ाम अगले महीने स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए केवीएस एग्ज़ाम 2023 इंग्लिश की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो की सहायता से आप जानेंगे कि केवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आप इंग्लिश के पार्ट में अपना स्कोर अधिक से अधिक दे सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ए फास्ट राइटर। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस दे रखा है और आप क्या करना है, इसमें द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, यानी एक वर्ड इसमें आया है फास्ट, और आपको ये बताना है ये किस रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसका यूज़ किस रूप में हुआ है। आपका ऑप्शन है ए नाउन एंड एडवर्ब, ए कंजक्शन एंड एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है फास्ट, उसके बाद एक वर्ड दे रखा है राइटर, तो ये है एक नाउन। राइटर तो एक नाउन है और फास्ट क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है दोस्तों वो एडजेक्टिव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, यानी इसमें आपको बताना है कि नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इसमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आपके ऑप्शन है, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, ही डज नॉट नाउ गुड मैनर्स, ही इज ए मैन of great knowledge, I have a very costly book in my house। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, यानी वे वही पढ़ती है जो उसे पसंद है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड जो है इसका मतलब है यहाँ पर जो हो रहा है, और जो कि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं बनाए जाते दोस्तों। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ना कि सिंपल सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ ऑर्फन। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक वर्ड आया है ऑर्फन, उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जेंडर है। आपके ऑप्शन है कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्फन, इसका मतलब होता है अनाथ। अनाथ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस, यानी जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में बना हुआ है। आपका ऑप्शन है, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, समवन में स्टील द बाईसाइकिल, माई वॉच वाज लॉस्ट, सम बॉयज वर हेल्पिंग द पुअर मैन। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें से कौन सा जो है वो पेसिव वॉइस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई वॉच वाज लॉस्ट, क्योंकि दोस्तों इसमें जब ये वाज यूज़ हुआ है और वाज के बाद दोस्तों ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी इज आर एम वाज बर के बाद अगर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वो एक पेसिव सेंटेंस होता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों लूज, और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि ये एक पेसिव सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ही केम टू मी ब्लैंक मिडनाइट, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है। आपका ऑप्शन है ऑन, एट, इन, अपॉन। तो दोस्तों जब भी नाइट या मिडनाइट की बात आती है दोस्तों तो वहाँ पर कंजक्शन प्रीपोजिशन जो है वो एट का यूज़ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर ब्लैंक आवर, फिल द ब्लैंक। यहाँ पर दोस्तों फिल द ब्लैंक करना है। आपका ऑप्शन है 2, 3, ए, एन। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आवर यूज़ हुआ है, तो आवर 1 घंटे के लिए लगता है दोस्तों। अगर 2 या 4 दोस्त 1 से अधिक घंटे के लिए लगता तो आवर्स हो जाता। तो ये दोनों ऑप्शन तो इसमें मैच नहीं करेंगे, क्योंकि घंटा हमें 1 लेना है। अब ए और एन में से देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आवर जो है दोस्तों, इसे इस तरह का उच्चारण होता है इसका, आवर, यानी कि ये वॉवेल से शुरू है, स्वर से शुरू होता है,
और जब भी कोई भी वर्ड जो है दोस्तों वो वॉवेल्स या स्वर से शुरू होती है तो वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, तो एन इज़ राइट आंसर, यहाँ पर एन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ इन प्लूरल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नाउन जो है वो बहुवचन में यूज़ हुई है, प्लूरल में यूज़ हुई है। आपका ऑप्शन है न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, माइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइस। ये एक प्लूरल नाउन है जो कि माउस का प्लूरल है। माउस मीन्स होता है चूहा, तो ये इसका एक प्लूरल रूप है, यानी बहुवचन रूप है दोस्तों इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा है कि किसमें सिमिली अलंकार है। आपका ऑप्शन है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, लाइफ इज ए ड्रीम, ए लाई हैज़ नो लेग्स, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। तो दोस्तों इसमें पहला वाला जो है उसमें तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस यानी चिंता उसके फेस पर बैठी है, तो यानी एक निर्जीव चीज़ को सजीव बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। लाइफ इज ड्रीम, तो ये दोस्तों मेटाफर हो जाएगा, दोस्तों। और ए लाई हैज़ नो लेग्स, तो इसे भी दोस्तों निर्जीव वस्तु को एक सजीव की तरह वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, क्योंकि इसमें एज आया है। एज सो लाइक जिस सेंटेंस में आता है दोस्तों तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी प्रीफिक्स का मतलब होता है दोस्तों एक उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरू में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखा है, बिहेव, गाइड, यूज़, यानी इनमें कौन सा प्रीफिक्स तीनों में यूज़ हो सकता है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है मिस, डिस, री, इन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस, यानी ये जो उपसर्ग है ये प्रीफिक्स जो है इन तीनों में ही एक एडजस्ट हो रहा है, ठीक बैठ रहा है। यानी मिस बिहेव होता है, मिस गाइड होता है दोस्तों, और मिस यूज भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैंक्स ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, फिल द ब्लैंक। यहाँ पर दोस्तों फिल द ब्लैंक्स करना है। आपका ऑप्शन है हैविंग टायर्ड, ऑन टायरिंग, बीइंग टायर्ड, व्हाइल टायरिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैविंग टायर्ड, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होके यहाँ पर ये सेंटेंस फिल होगा, यानी कंप्लीट होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, यानी खेलने के बाद द चिल्ड्रेन वेंट होम, बच्चे घर आए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस दे रखा है और आपको उसमें पहचान करना है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। आपका ऑप्शन है एक कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी इसमें जो देखते हैं दोस्तों, दिस इज़ द हाउस, यानी ये वे घर है, इन विच आई वॉज बॉर्न, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर विच आया है, यानी इसका मतलब है जिसमें, यानी कि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पर, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए कलेक्टिव नाउन, यानी निम्नलिखित में जो सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों उसमें से आपसे पूछा है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है इसमें, यानी समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। आपके ऑप्शन है रेखा इज ए फूल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मिल्क, द एयर इज कूल हेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी यहाँ पर जो कैटल वर्ड आया है दोस्तों
ये एक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है मवेशी पशु, मवेशी पशु होता है दोस्तों। तो कैटल आर ग्रेजिंग, यानी जो पशु मवेशी पशु जो है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी घास फील्ड मैदान में घास चर रहे हैं या चुग रहे हैं दोस्तों। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आपका ऑप्शन है फ्रेंच इज नॉट taught in my college, he was knocked down by a car, his friends will be caught red-handed, I know nothing about western philosophy। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कि कौन सा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर दोस्तों पहले वाले में इज आया है और इसके साथ यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये तो पेसिव सेंटेंस है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर वाज आया है, वाज के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये भी पेसिव वॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर विल भी आया है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आई नहीं जुड़ती है, तो उसके साथ भी दोस्तों ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पर, तो ये भी पेसिव वॉइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए पजेसिव प्रोनाउन। यानी इसमें दोस्तों आपको बताना है कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। पजेसिव का मतलब होता है दोस्तों संबंधवाचक या एक तरह से अधिकार प्रकट करने वाला प्रोनाउन जो कौन सा है। आपका ऑप्शन है हर सिस्टर इज नॉन टू मी, ही कुड नॉट हेल्प मी, रमेश हु इज माई ग्रैंडसन इज रीडिंग ए पोएम, अवर्स इज ए वेस्ट कंट्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्स इज वास्ट कंट्री। यानी यहाँ पर अवर्स जो दोस्तों ये यूज़ हुआ है ये पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटोरी वन। यानी नीचे जो सेंटेंस दिए हैं दोस्तों उसमें से पूछा है आपसे कि इसमें कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटोरी है, यानी विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। आपका ऑप्शन है ही इज़ ए स्मॉल क्रिएचर, ही कैन नॉट स्पीक वेल, यू आर रियली वेरी काइंड, हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टूडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टूडे। दोस्तों इसकी पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क आया है इसमें, इससे हम इसे पहचान लेते हैं कि ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है।